पहली बार सुनने में ये सत्संग थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ना तो किसी देवी देवता की जयकारा लगा, ना किसी भगवान की पूजा करने की बात करी, बल्कि जो थोड़ा बहुत करते भी हैं वो भी कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो बड़ा अजीब लगता है कि ये भगवान से मिलाने हैं कि भगवान से छुड़वाने आए हैं। असल में हम भगवान को ना जानने के कारण किसी और कोई चीज को भगवान मान बैठे हैं, इसीलिए हम दूर हो गए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। लेकिन किसी कारणवश कहते हैं, कोई कारण होगा इसलिए कहते हैं, नहीं तो लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। लोग पत्थर को भगवान मान रहे हैं, श्रद्धा जुड़ी है, क्योंकि उनको उन्हीं पत्थरों से मनमाने फल मिल रहे हैं, इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अब क्या वो पत्थर किसी की इच्छा पूरी कर सकता है? जिसको एक शिल्पकार ने खुद बनाया है, छेनी हथौड़े से, छेनी और हथौड़े से उसने खुद बनाया है, या फिर किसी सीमेंट वाले ने। देखो सड़क के किनारे कितनी दुकानें होती हैं जिसमें सीमेंट के भगवान बनाए जाते हैं। अभी दुर्गा जी का सीजन आ जाए, यानी दुर्गा जी का जो पूजा पाठ का सीजन आ जाए, नवरात्रे आ जाए, सड़कों पे तुम्हें दुर्गा जी दिखाई देंगी। 100 मूर्तियां दुर्गा जी की खड़ी कर देंगे। वो कौन बना रहा है? आदमी बना रहा है। आदमी ना बनाए एक भी मूर्ति ना बन पाए, यानी आदमी भगवान को बना रहा है। जबकि असल क्या है कि भगवान ने आदमी को बनाया। दिक्कत ये है, जिस भगवान ने आदमी को बनाया उस भगवान को भूल गया, और जो आदमी ने भगवान बनाया उसको भगवान मान के बैठ गया। दिक्कत बस ये है। अब संत बस यही समझा रहे हैं कि सच्चाई जान ले भाई, सच्चाई जान ले, तेरे भले की बता रहे हैं, भगवान से दूर नहीं कर रहे हैं। भगवान को तो याद दिलवा रहे हैं कि जिस भगवान को तू भूल गया, जिसने तुझे बनाया, उसको भूल के तू उस भगवान के चक्कर में पड़ गया जिसको तूने बनाया। बस दिक्कत ये है। भजो गोविंद गोविंद बाजना कोई। अब भजो गोविंद बोला, लेकिन तुम पत्थर को भजने लग गए। पंडित जी ने प्राण डाल दिए। पंडित जी का अपना जमाई मर जाए तो न डालता प्राण उसमें, अपना बेटा मर गया तो प्राण डाल के दिखाए। जबकि गुर्दा भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, फेफड़े भी है, सब कुछ है, केवल प्राण ही तो नहीं है। मारे मंत्र डाल दे प्राण, नहीं डाल पाएगा। पता है उसको कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन पत्थर में प्राण डालने में माहिर है, जिसमें ना किडनी है, ना फेफड़े है, ना गुर्दे है। देखो कोई किसी को बेवकूफ नहीं बनाता, खुद बनते हैं। पंडित अपना काम कर रहा है, क्योंकि वेदों पुराणों में लिखा है, वो प्राण प्रतिष्ठा लिखी गई है, इसलिए वो कर रहा है, वो तो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन तुम बेवकूफ हो जो उसको मान रहे हो, तुम बेवकूफ हो जो उसको मान रहे हो। तुमने ज्ञानी बनना है, तुमने समझदार बनना है, और जब तुम समझदार हो जाओगे तब तुम खुद विवेकी हो जाओगे। तुम खुद जाओगे कि कौन सा भगवान है जिसने मुझे बनाया है, इस काया को बनाया है, और कौन सा भगवान है जिसको मैंने बनाया है। दोनों में निबेड़ा कर लोगे, और असली वाले भगवान को प्राप्त कर लोगे, और नकली वाले का त्याग कर दोगे। बस इतना सा खेल है, इसको समझने में पूरा जीवन लग जाता है। लोग कहते हाँ, ये संसार महात्मा जी, अभी आपके वचनों के अनुसार, जैसे आपने कहा पत्थर की मूर्ति के बारे में, हाँ, तो ये हर जगह सुनता आ रहा हूँ मैं भी कि मानव ने जो गढ़ी मूर्ति उसको पूजा करते लोग।
कि मानव ने गढ़ी मूर्ति उसकी पूजा करते लोग, रची मूर्ति इस परमात्मा ने इसको पुतला करते लोग। क्या बात है, तो हमारे को तो संत महापुरुष जगाते हैं, बिल्कुल मगर हम उस अंधेरी नींद के अंदर सोए हुए हैं जो जाग नहीं पाते। बिल्कुल। तो इसका रहस्य इनको खोल के समझाओ तब। इसका रहस्य ये है कि हमें ऐसे रंग में रंग दिया गया है, बंद कर दे। ऐसे रंग में रंग दिया गया है डरा के कि अब वो रंग छूट नहीं रहा। हमारे सत्संग सब समझते हैं, सब समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन डरते हैं कहीं बालाजी उल्टा ना कर दे रात में, कि पता लगा गधे मार रहा है लाके तो नितिन दास थोड़ी नहीं बचाएगा। देवताओं से डरते हैं लोग कि हमारा कोई बुरा ना हो जाए, इसलिए वो उसी रंग में रंगे रहते हैं, पुराने रंग में रंगे रहते हैं। जबकि वो ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि आगे बढ़ने से कभी कोई नाराज नहीं होता। तुम 10वीं में हो, 10वीं का टीचर, 10वीं का स्कूल, 10वीं की वर्दी, तुम पास करके 11वीं में चले जाओगे तो तुम्हारा बाप खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा, खुश होगा कि तुमने वो स्कूल ही बदल दिया, टीचर भी छोड़ दिए, लेकिन तुम आगे ही बढ़ गए। और अगर 10वीं से तुम्हारा डिमोशन करवा दे, टीचर कहे नहीं तो 10वीं के लायक नहीं, तो 9वीं में जा दोबारा, तो लठ लेके दौड़ाएगा तुम्हें। तो देवी देवताओं को छोड़ के अगर आत्म ज्ञान में हम आते हैं तो ये ज्ञान इसके ऊपर का है, ये ज्ञान इसके ऊपर का है। देवी देवताओं को छोड़ के हम भूतों की पूजा करने लग जाएं, प्रेतों को पूजने लग जाएं, तो ये ज्ञान उसका नीचे का है। ये पितृ पूजा करते हैं, ये मना है, गीता में मना किया गया है। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के बीच जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों ही अज्ञानी हैं, इन तीनों में से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर है, 9वां अध्याय पढ़ो और 7वां पढ़ो, दोनों में मिल जाएगा तुम्हें ये लिखा हुआ, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। नहीं, पितृ बनते हैं तो वो कोई किसी का बाप है। हाँ। तो वो बाप बेटे को दुखी करना चाहता है क्या? कोई दुखी नहीं करता, याद रखना। जो जीते जी कभी दुखी नहीं किया, तुम जीते जी बाप को खाना ना दो तब भी वो तुम्हें गाली ना देगा। वो भी सोचेगा चल मेरा ही बेटा है, बेटा मेरे ही कर्म होंगे ऐसे खराब, दिल मार के पत्थर रख के दिल पे दिन गुजार लेगा। और तुम कहो एक दिन श्राद्ध ना दिया मैंने, एक तो देते भी साल में एक बार हो, क्या तुम्हारा बाप साल में एक बार खाना खाता था? क्या तुम्हारे पिताजी, माताजी, दादाजी साल में एक बार खाना खाते थे? नहीं, खाना तो रोज 3 टाइम खाना। तो फिर अगर उनको खिलाना है पितरों को, रोज 3 टाइम खिलाओ, 3 टाइम खिलाओ, तब तो माने कि भैया वो खुश है, नहीं तो सब गोलमाल है, कोई नहीं खाने वाला। पितरलोक में क्या भोजन की कमी है जो वो तुम्हारी एक थाली का भूखा है? ये सब फालतू का ड्रामा है, केवल धंधा है। जो मर गया है उसके नाम का भी पैसा कमाने के लिए धंधा है, जीते जी तो धंधा है ही है। जो मर गया उसके नाम का भी धंधा, हर साल धंधा। कैसे आएगा पैसा भाई? ऐसे ही आएगा। बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक और उसकी पीढ़ी चलने तक, जब तक उसकी पीढ़ी चल रही है, ये सारा धंधा चल रहा है उसका। बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले इसकी जन्मपत्री बनवाओ, धंधा। फिर उसमें 2-4 दोष निकाल देगा, इसको पितर दोष है, कालसर्प दोष है, ये दोष है, वो दोष है, धंधा। केवल हिंदुओं का धंधा है ये। अंग्रेजों को कोई ना पितर दोष लगता कभी, उनको तो पता ही नहीं दोष होता क्या है, सारा हिंदुओं को ही लगता है। उसके बाद उसका नामकरण करवाओ, धंधा धंधा। उसके बाद उसको स्कूल में डालना है, ठीक है, डल गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, फिर पंडित जी के पास पहुंच गए, पंडित जी बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्या करें? बेटा ये करो, धंधा। बड़ा हो गया, शादी का, फिर पंडित जी को बुलाओ, धंधा। फिर उसके आगे बच्चा हो गया, उसके फिर उसका धंधा। करते करते मर गए, फिर धंधा।
मरने के बाद भी धंधा, उसके फिर 1 साल बाद धंधा, फिर 4 साल बाद धंधा, फिर हर साल पितर के नाम पे धंधा। ये परमात्मा के नाम पे धंधा ही चल रहा है भाई, कुछ नहीं करना है। ये पिंजड़ा है, ये पिंजड़ा है, पिंजड़ा। इस पिंजड़े को कहीं भी जला दो, कहीं भी दफना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तोते को। तोता तो उड़ गया। कोरोना में सारे धंधे बंद हो गए। एक ने भी नहीं बोला कि जो अपने पिता की लाश नहीं जलवाएगा, हमसे मंत्र नहीं मरवाएगा, उसका पिता भटकेगा भूत बन के। एक भी ने ना बोला। दिखा दो कोई बोला हो पंडित जी। एक भी काजी नहीं बोला कि इसकी नमाज नहीं करवाओगे, इसको दफन करते हुए इसको दोजक मिल जाएगा। एक भी ना बोला। दिखा दो कोई बोला हो तो। यानी जब तुम्हारी जान पे बनाई तो सब मंत्र संतर सब जीरो, सब ठीक है, सब गायब। और जब सब कुछ ठीक है तो फिर वही फंदा डाल रहे तुम्हारे गले में। केदारनाथ में 3 लाख 4 लाख बंदे बह के मर गए, आज तक ना मिले। कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई लाश नहीं फूकी किसी की, कोई दफन नहीं किया गया। फिर तो सारे भूत बन के घूम रहे हो। उसको तो नहीं जाता कोई ढूंढने कि चलो उसका कुछ करवा देते हैं अंतिम संस्कार। ये सब धंधा है। ये सब धंधा बंद हो जाएगा अगर तुमने गीता पढ़ ली तो। अगर तुमने गीता अच्छी तरह पढ़ ली, सारे हिंदू समाज ने, हिंदू धर्म वाले जितने भी हैं, एक एक श्लोक पे मंथन कर लो, एक एक श्लोक मत लो, दिमाग में फिट कर लो, ये सारे धंधे बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये सब धंधेबाजी में हम लोग कभी थे ही नहीं। हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब देवी देवताओं की पूजा करना नहीं होता। सनातन का मतलब होता है आत्मा को जानने वाला सनातनी। क्योंकि आत्मा ही सनातन है। लोग कहते हैं ना हमारा धर्म इतना पुराना है कि इसकी कोई तारीख नहीं है। अरे छोड़ो, हमारा धर्म सबसे सदा से ही था, पुराना पुराना नहीं है। आत्मा सदा से है, कोई डेट ही नहीं है जब वो नहीं थी। उसी को जानना हमारा धर्म था। ये तो बाद में आया, सारा पत्थर पूजा बाद में आई है। ये बाद में थोपा गया हमारे ऊपर सारा कुछ पंडितों ने। और जिस जिसको समझ में आता रहा वो इनको छोड़ के दोबारा आत्मज्ञान में आते रहे। महात्मा बुद्ध सारा पाखंडवाद छोड़ा, वो तो उनको गुरु नहीं मिला, नहीं तो वो आत्मज्ञान में आ जाते। सारा पाखंडवाद छोड़ा, जबकि राम जी के ही, विष्णु जी की अवतार गिने जाते हैं, वो भी 9वें अवतार। सारा कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और अशोक राजा, उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। जो जो जिसको भी ज्ञान होता रहा पाखंडवाद का, वो इसको छोड़ता रहा। कबीर साहब ने विरोध किया, रविदास जी ने, नानक साहब ने, सबने विरोध किया। क्योंकि ये हमारा धर्म है ही नहीं। हमारा धर्म सनातन है। सनातनी कभी पत्थर नहीं पूजता। जो पत्थर पूजे वो सनातनी होता ही नहीं है। सनातन इस दुनिया में केवल एक है। और कृष्ण जी खुद कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही पुरातन है। आत्मा के अलावा इस दुनिया में और कुछ पूजनीय है ही नहीं। जहां पर वो ये कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, तो सब धर्म में सब धर्म आ जाते हैं। ये मत सोचो कि बाकी धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म में आ जा। ये मत सोचना कि बाकी धर्मों को छोड़ के हिंदू धर्म में आ जा। वो कह रहे सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आने का मतलब है पहले मुझे जान तो ले कि मैं हूं क्या। शरण में तो तब आएगा, कहीं मुझे ये आदमी करके तो नहीं मानने लग गया। अगर आदमी करके मानेगा तो मंदिर में चला जाएगा, मेरी शरण में नहीं आया, पत्थर पूजने लग जाएगा, मुझे भी देवता बना के घोषित कर देगा। मेरी शरण में आने का मतलब है मुझे तत्व रूप में जान ले। हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप में जानता है वो मेरा ही रूप हो जाता है। अंतमता सो
गता। अगर तुम शरीर रूप में भगवान को पूजते हो तो तुम्हें अगला जन्म शरीर का ही मिलेगा, और किसी भी रूप में पूज लो, चाहे तुम देवी देवता के रूप में पूज लो, चाहे तुम गाय बैल बकरी के रूप में पूज लो, चाहे तुम गुरु के रूप में पूज लो, अगर तुमने शरीर पूजा तो तुम्हें शरीर ही मिलेगा। और तुमने अगर आत्मा का चिंतन किया तो तुम ही आत्मा हो जाओगे, क्योंकि अंतमता सोगता। तो इसलिए हमारा धर्म आत्मज्ञानी धर्म है और हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप है, हमारा ज्ञान आत्म ज्ञान है। इसी आत्म ज्ञान को ना समझने के कारण दर दर भटक रहे भगवान के लिए, और भगवान छुपा है हमारे अंदर। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी कासी, जल में मीन प्यासी। पानी से दूर है नहीं मछली, लेकिन मछली जान नहीं पा रही है कि पानी कैसे पिया जाए, इसीलिए भटक भटक के प्यासी ही दम तोड़ देती है। तो कुछ नहीं करना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपनी आत्मा में समा जाओ, फिर ये माया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना तो कुछ ना कुछ तो अपने आप को मानना ही पड़ेगा। आदमी मानोगे या औरत मानोगे, अज्ञान नहीं। सबसे बड़ा रोड़ा है कुरीतियां, जो हमारे अंदर ठूस ठूस के भर दी है। बकरे काटना अल्लाह के नाम पे, बकरे काटना काली माँ के नाम पे, लोगों को धर्म लग रहा है, जबकि ये पाप है। इसको पाप बोला कबीर साहब ने, कि सारा दिन पूजा करता है उसके बाद बकरा काट देता है, तो पापी बन गया। अगर माँ को बकरा प्यारा होता तो रातों रात सारे बकरे गायब कर देती। अल्लाह को बकरे चाहिए होते तो सारे बकरे गायब कर देता वो एक ही बार में। बल्कि अल्लाह ने तो कभी कहा ही नहीं कि बकरे काटो। ये बकरा काटने की रीति कहां से आई है? अल्लाह का एक नबी था, बहुत प्यारा था, उसकी परीक्षा ली थी अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा कि जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे नाम पे कुर्बान कर दे। अब वो अपने लड़के को बहुत प्यार करता था, चक्कर में पड़ गया क्या किया जाए। हालांकि उसने सोचा नहीं कि क्या किया जाए, उसने तो अपने लड़के को लिया और गर्दन काट दी, चादर रख के। चादर इसने रखी कि मेरा बेटा है, बिना देखे काट दे। जब बेटा कट गया, गर्दन अलग हो गई, तब अल्लाह ने कहा कि भाई मैं तो तुझसे खुश हूं, तू इस परीक्षा में पास हो गया। और उस लड़के की जगह बकरा रख दिया अल्लाह ने, और उसका लड़का जीवित हो गया। यानी लड़का जीवित, उसकी जगह बकरा कटा हुआ वहां पे गिर गया। लेकिन उस बकरे को खाने के तो परमिशन थी नहीं। बकरे की बात थी, खाने को क्यों कब कहा अल्लाह ने कि इस बकरे को खा भी जा। वो तो उसके बच्चे को जीवित कर दिया, बकरा मार दिया वहां पे, उसी की चीज है, कुछ भी करे। तुम्हें कब कहा अल्लाह ने कि तुम भी अपनी प्यारी चीज को काटो? और अगर तुम्हें सबसे प्यारा बकरा ही है, अगर तुम्हें सबसे प्यारा बकरा ही है तो तुम्हें क्या अपने बीवी बच्चे प्यारे नहीं है? मतलब सारे मुसलमानों को बकरा ही सबसे प्यारा है। ये हालत है। खुद तो बेवकूफ है और अल्लाह को भी बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने। 2 महीने पहले बकरा लेते हो, वो सबसे प्यारा हो जाता है इनको। तो ये हालत है धर्म के नाम पे। वो तो बेरू, जैसे ये कहते हैं संत महापुरुष कि बेरू माता की पूजा करे देव जान कर जावे। हाँ। आपका पुत्र की रक्षा पुत्र प्राय चढ़ावे। हाँ। मां सारी जीव सतावे। अपने बच्चे की रक्षा के लिए मेरा बच्चा जीवित रहे, किसी और का बच्चा मरवा दिया। ये लेन देन का सौदा है भाई, ये देना पड़ेगा। तो विष्णु दूसरा को बच्चा को तो बंद कर ही दियो। बिल्कुल, ये नहीं करना है।
बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए हाँ, इसलिए धर्म करो। धर्म का मूल क्या है? दया। जहां दया तहां धर्म है। साफ बोल दिया कि अगर तुम धार्मिक हो तो अपने दिल में दया लाओ, दर्द लाओ, लोगों का भला करो, जीवों से प्रेम करो, तब तो तुम धार्मिक कहलाओगे, नहीं तो तुम धार्मिक नहीं हो भाई। यही हाल हिंदुओं का है, देवियों के नाम पे दे बलि दे बलि। जब अपनी लड़कियों की बलि देनी पड़ रही थी ना बलि प्रथा, एक सती प्रथा, पति मर गया तो उसकी बीवी को उसके साथ जला देते थे। अगर आज वो प्रथा चल रही होती कितने लोग खुश होते। जबकि क्या बोलते हैं कि पति के साथ जब वो जल जाती थी तो स्वर्ग को चली जाती थी। पति का भी स्वर्गवास हो गया, वो अकेला क्या करेगा, बोर होगा वहां पे, चल बीवी को भी ले जा भाई साथ में। अब ये भी इसको सती कर दो कि महाराज ये उसको सती कर दो, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी, वो भी चली जाएगी स्वर्ग में। अगर अभी किसी की लड़की को बैठाना पड़ जाए तो सारे धर्म बदल लोगे। हमें नहीं रहना हिंदू धर्म में, यहां तो हमारी बेटियां सेफ नहीं है। जला दोगे क्या अपने दामाद, मरे हुए दामाद के साथ अपनी बेटियों को? है हिम्मत? किसी में नहीं है। वो रिवाज तो बदल दिया। वहां तुम्हारे धार्मिक हानि नहीं हुई, तुम्हारे धर्म को ठेस नहीं लगी, तुम्हारी मान्यताओं को ठेस नहीं लगी। क्यों? तुम बहुत समझदार थे, तुम्हें पता लग गया था बेटा इसमें नुकसान हमारा ही है, इसको बंद कर दो। भले ही किसी भगवान ने बोला हो, उससे क्या लेना हमने, हम तो बच गए, हमारी बेटियां तो बच गई। वहां भगवान फेल कर दिया तुमने। किसी भी ग्रंथ में लिखा हो जाने दे, मरने दे, हमने क्या लेना, हमारी बेटी बच गई, हमारी माँ बच गई, वहां तुम कंप्रोमाइज कर लोगे। लेकिन जहां तुम्हें ज्ञान की बात बताई जाए, थोड़ी अकल की बात बताई जाए, वहां तुम्हें लगता है ये महात्मा तो हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहा है। भैया धर्म के इतने पुजारी हो तो ले आओ दोबारा से सती प्रथा को एक बार वापस। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? धर्म के नाम पे ले आओ वापस, फिर देख लेते हैं कितने धार्मिक हैं, कितना धर्म से प्यार है। कौन अपनी बेटियों की, अपनी मामियों की, मौसियों की, अपनी बाहों की बलि चढ़ाता है मरे हुए आदमी के साथ? सबको नानी याद आ जाएगी। तो इसलिए विवेकी बनो, विवेकी बनो तो ये दुनिया इतनी प्यारी हो जाएगी कि यहां पर कोई दर्द नाम की चीज ना रहे। ये दंगे फसाद, ये लड़ाई झगड़े, सबसे ज्यादा धर्म के नाम पे मारा मारी होती है। वो पहले दिल्ली देखो, कितनी सुंदर दिल्ली, और बिल्कुल तबाही हो गई। गलियों गलियों में तलवारें, गलियों गलियों में लाशें, गोलियां चल रही हैं। ऐसा ऐसा संसार चाहिए क्या हमें? हमें ऐसा देश चाहिए क्या कि धर्म तो रह जाए लेकिन धर्म को मानने वाले ही मर जाएं? धर्म तो रह जाए किताबों में, किताबों में ही रह जाएगा। मुसलमान धर्म इस्लाम की किताब में रह जाएगा, कुरान में, हिंदू धर्म रह जाएगा गीता में। लेकिन जो धर्म को मानने वाले हैं वो गलियों में पड़ जाए, सड़ जाए, कट जाए। ऐसा देश तो नहीं चाहिए भाई। इसलिए विचार लगाओ, विवेक करो। अपने अपने धर्म सबको प्यारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा यही है कि हमने जीते जी कुछ पाना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये सब बता रखा है मैंने, सत्संग में लंबा हो जाएगा काम। थोड़ा और डाल दो। तो सवाल है सृष्टि कैसे बनी? सृष्टि रचना वैसे तो मैंने नहीं खोलनी है, लेकिन एक हिंट दे दूंगा, आराम से समझ जाओगे सृष्टि कैसे बनती है। ये जितनी भी सृष्टि है ये कल्पना से बनती है, याद रखना। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना, काल कहावे सोए। काल से ही सृष्टि बनती है, काल ही सृष्टि को बनाता और बिगाड़ता है, और ये कल्पनाओं के द्वारा बनाता है। ये जितना भी तुम्हें संसार में दिख रहा है ये सब केवल एक कल्पना है, इमेजिनेशन है।
तुम्हें जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जितने भी तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये सब एनर्जी है। एनर्जी, एनर्जी मतलब, एनर्जी का मतलब माया। ये सब माया का खेल है। एनर्जी को ही माया कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बार बार बदल जाती है, माया भी बार बार बदल जाती है। लेकिन जो एनर्जी का स्रोत है वो कभी नहीं बदलता। सोर्स ऑफ एनर्जी वो नहीं बदलती। तो जितनी भी ये माया का खेल है, ये सब सृष्टि ऐसी बन रही है, केवल आपको दिख रहा है, केवल एक इमेजिनेशन, केवल एक कल्पना है, लेकिन ये हमें इतनी ज्यादा सच लगती है कि हमारा दिमाग इसको सच मान के ग्रहण कर लेता है। और जो हम सपने में है वो भी कल्पना है, वो भी सृष्टि, खेलते खाते उसमें भी हो, लेकिन हमारा दिमाग उसको एक सपना बना के, एक सपना मान के उसको झूठ मान लेता है। जबकि ना ये झूठ, ना वो झूठ, और ना ये सच, ना वो सच। तो ये सारी सृष्टि कल्पना से बनती है। जब इसका भेद समझ में आता है, नाम दीक्षा मिलती है, भक्ति करते हो, तब असल में जान पाते हो ये सृष्टि कैसे बनती है। निरंजन के जाल से कैसे निकले? निरंजन के जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने सत्य स्वरूप को जानो। निरंजन का जाल है माया का जाल। माया को जानते जाओ और त्यागते जाओ, छोड़ते जाओ। जब तक जीवन रहेगा रहोगे तो माया में, लेकिन माया को जान के अंत में उसको त्याग दोगे, छोड़ दोगे। मुर्गाबी का नाम सुना होगा, एक जल में पक्षी होता है मुर्गाबी। पूरा दिन तो जल में रहता है, लेकिन उसके बाद जब उसने घर जाना होता है तो सूखे परों से अपने घर की तरफ उड़ारी मार देता है। यानी वो पानी में तो रहता है, लेकिन पानी से न्यारा होके पानी में रहता है। यही तो बोल रहा हूं, बिना पानी के, बिना मछलियों के काम उसका भी ना चले, लेकिन शाम को घर तो जाना है ना, यह काम ही चलाना है। दुकान बंद करते हो शाम को, काम ना चले तो खोल के रखो 24 घंटे। सबको पता है कि सुबह 8-9 बजे से लेके शाम 8-9 बजे तक दुकान बनानी है, चलानी है, उसके बाद ताला मार देना है। पता है ना सबको, ज्ञान है ना। बस यही ज्ञान रखो दिमाग में। बचपन से लेके बुढ़ापे तक माया की दुकान चलानी है और जाते जाते इसमें ताला मार देना है। बस यही समझना है। कोई ताला मारने को तैयार नहीं है, वापस दुकान खोलने को सब तैयार है। तो गए, वापस दुकान खोलोगे तो फिर खुल जाएगी ये। अपना मूल नाम क्या है? हमारा मूल नाम क्या है? हमारा आत्म स्वरूप, यही हमारा मूल नाम है। हमारे नकली नाम क्या है? हमारे 52 अक्षरी नाम, जो हमारी काया से बनते हैं। होंठ, जीभ, मुंह, इससे बनते हैं। जितने भी नाम, ये सब नकली नाम है, कृत्रिम नाम है। जिसके लिए बोला कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापर बला। अगर ये 52 अक्षर ना होते, का खा गा गा पा फा बा टा ठा डा, तो हम अपने बच्चों का नाम क्या रखते? जब कोई अक्षर ही ना होता तो हम क्या नाम रखते अपने बच्चों का? कोई नाम ही ना रख पाते। हम अपने भगवानों का क्या नाम रखते? कोई नाम ही ना रख पाते। अपने देश का, अपनी जात का, अपने संसार का क्या नाम रखते? ना रख पाते। जैसे गाय का बच्चा पैदा हुआ, खाया पिया मर गया, ऐसे हमारे बच्चे पैदा होते, खाते पीते मर जाते। किसी का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि नाम पहले था ही नहीं। नाम इंसानों के दिमाग की उपज है। इसीलिए हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है, अलग अलग अक्षर है। हमारे अक्षर दूसरी भाषाओं से नहीं मिलते। अरबी के अक्षर कुछ और हैं, पंजाबी के अक्षर कुछ और हैं, हिंदी के अक्षर कुछ और हैं, अंग्रेजी के, जापानी के, ताइवानी के, रशियन के, इटालियन के, जर्मनी के, सबके अलग अलग अक्षर, अलग अलग नाम लेके बैठे हैं, क्योंकि इंसानों के दिमाग की उपज है। ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर अभी तक अक्षर नहीं बने।
और वहां पे नाम नहीं रखा जाता। ऐसे बहुत से जंगली कबीले हैं जहां पे अभी तक अक्षर नहीं बने, बस मुंह से ही इशारे देते हैं वो एक दूसरे को। ऐसे भी लोग हैं जो कपड़े ही नहीं पहनते, नंगे हैं बिल्कुल, ऐसे भी अभी भी है। तो वहां पर अक्षरों का कोई खेल ही नहीं है, रोल ही नहीं है। वहां तो वो किसी के साथ मिलते जुलते भी नहीं है। कोई आदमी बाहर का आ जाए तो उसको खत्म, आदमखोर। ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं अभी भी। तो सारे पहले वैसे ही थे। इस दुनिया में जब आए कोई किताबें और बैग बस्ते लेके थोड़ी नहीं आए थे। यहीं पे कलम बनाई, यहीं पे खुद ही किताबें बनाई, खुद ही अक्षर बनाए, बन गए डॉक्टर इंजीनियर। नहीं तो कौन थे? आदि मानव थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे, पेड़ पौधों के कंदमूल खाते थे। कौन डॉक्टर पैदा हुआ, कौन इंजीनियर पैदा हुआ? धीरे 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 दिमाग बढ़ा, खोज हुई, आगे से आगे खोज करते 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 साइंटिस्ट बन गए। तो ये सब माया का खेल है। मूल नाम एक ही है, आत्मा। आत्मा के अलावा कुछ नहीं, आत्मा ही सत्य है। चलो अब करो। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा का प्रोग्राम है, वो भी करना है, वापस भी जाना है।